गाबा सर प्लीज अनम्यूट करिए। सॉरी माफी चाहता हूँ। इंडिया स्टॉक है इंडिया सीमेंट 196 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वन स्टॉप होना चाहिए 194 में। मोमेंटम है टारगेट 200 के आसपास। यस, इंडिया सीमेंट। ओके, इंडिया सीमेंट्स, गाबा सर की कॉल सबसे पहले आज सुबह की। इंडिया सीमेंट इस पर आपको बाय करना है। चलिए मानस, आपका ट्रेड ले रहे हैं। अनुज जी, इंडिगो पे ध्यान देना चाहिए। इंडिगो ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है चार्ट पे, 2355 के लेवल्स को ब्रीच किया है। आई थिंक करंट लेवल से भी आपको एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। तो 2354 माफ करिएगा 2350 के सॉरी माफ करिए 2334 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है इंडिगो में। ऊपर की तरफ 2440 तक के भाव आपको इंडिगो में देखने को मिल सकते हैं। इसमें ऑप्शन भी आप ले सकते हैं। जो जो 2380 का कॉल ऑप्शन है वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 2400 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, वहां पर लिक्विडिटी अच्छी है। तो 64 रुपए के भाव चल रहे हैं उस ऑप्शन में। 42 के स्टॉप लॉस से आप वहां पर खरीदारी करिए। आई थिंक 100 रुपए के भाव आपको इंडिगो के 2400 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, इंडिगो का 24 होगा। आज मानस को मैं लिखते लिखते 3 बार अगर आप देखिए अपने लेवल्स को काटा। होता है कभी कभार। इंडिगो ट्रेड, इंडिया सीमेंट्स लॉन्ग ट्रेड। और आशीष बहती जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग वीरेन जी, परसिस्टेंट सिस्टम्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। काफी अच्छा मूव देखने मिल रहा है परसिस्टेंट सिस्टम, और चार्ट्स पे काफी स्ट्रॉन्ग मिड कैप आईटी दिख रहे हैं। तो 5000 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है फॉर अ टारगेट ऑफ 5250 के लिए। ओके, परसिस्टेंट आपकी स्क्रीन पे आएगा। परसिस्टेंट मिड कैप आईटी में ये डिस्कशन काफ़ी कर चुके हैं अनुज और मैं। यस, याद रखिएगा ये अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। परसिस्टेंट ये गया स्क्रीन पे 5085 पे। शिवांगी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। शिवांगी, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। मेरा आज पिक है क्यूमिंस इंडिया पे। हम देख रहे हैं कि पिछले 5 हफ्तों से कंटिन्यूसली स्टॉक हायर हाइस बना रहा है और आज काफ़ी अच्छे ओपन इंटरेस्ट के साथ यहाँ पे बढ़त देखने को मिल रही है। हर लेवल्स पे हम देख रहे हैं फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1810 तक के लक्ष्य जो है वो इमीडिएट तौर पे बनते हुए दिखेंगे 1730 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, ये हो गई बात इस समय शिवांगी की ट्रेड की। अब चलते हैं कविता जी के पास। कविता जी, आपका ट्रेड ले रहे हैं। कविता जी अनम्यूट करिए। I'm sorry. So capital goods और mid cap IT इन दो सेक्टर्स में एक अच्छा मूव दिख रहा है। As of now mid cap IT में मुझे टेक महिंद्रा is looking good। 1118 के लेवल्स पर है और प्राइस टारगेट ऑफ 1127 यहाँ पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया जाना चाहिए। 1110 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो 1127 के प्राइस टारगेट के लिए तैयार। महिंद्रा पर ध्यान दीजिए। राजेश जी, आपकी ट्रेड। हाँ जी, अनुज जी देखिए, मेरी नजर है एस्कॉर्ट्स पे। अगर आप एस्कॉर्ट्स का स्ट्रक्चर देखें तो बेहतरीन स्ट्रक्चर है। 2170 2180 ये इसका आज का टारगेट होगा। तो यहाँ पे आप बाय करेंगे हम एस्कॉर्ट्स। 2100 का लेवल इसके लिए प्राइम इंपॉर्टेंट था, जहाँ पे कॉल राइटर खड़े थे। 2115 पे ये फिलहाल चल रहा है। तो आपको बाय करना है तो आपको स्टॉप लॉस रखना है 2100 के नीचे। सो 2090 के स्टॉप लॉस के साथ एस्कॉर्ट्स को बाय करें। 2170 2180 तक की जगह मुझे लगता है आज यहाँ पे अनफोल्ड हो रही है। आप स्टॉक लेकर आइए। आज का स्टॉक ऑफ द डे औरोबिंदो फार्मा। और अगेन पोजीशनिंग बहुत ज़रूरी होती है, हमेशा ध्यान रखें इस चीज़ का। ये है आज का चार्ट, इसका 6% ऊपर। आपको याद होगा कितनी बार हमने स्टॉक को पिछले 1-1.5 महीने में डिस्कस किया। अब इसका जरा स्लाइटली लॉन्गर चार्ट लेकर आइए। इनफैक्ट क्यों ना वॉल पे चला जाए, एक बार वॉल पे चार्ट देखा जाए। बहुत ज़रूरी है ये चार्ट एक्चुअली। इसको एक बार जरा थोड़ा 1 महीने का चार्ट लेकर आइए। ये देखिए क्या शानदार इसमें मोमेंटम है। और अब ये कोशिश कर रहा है इस लेवल को निकालने की। ये यहाँ से ये जो हाई है इसको निकालने की कोशिश हो रही है यहाँ पर औरोबिंदो फार्मा में। और 3 महीने का चार्ट देखिए, 40% के मूव आ चुके हैं औरोबिंदो फार्मा में। वीरू फार्मा में ये सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। और ये बहुत ही मतलब इसमें मजबूती क्लियरली विजिबल है। मानस, कोई ट्रेड लिया जाए इसमें, या मतलब मोमेंटम तो है इसमें, या इट्स टू लेट टू टेक अ ट्रेड नाउ? देखिए ऑलरेडी 6% ऊपर है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट देखने को मिला है। 647 का एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस रीच हुआ है। वहां पर काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। आई थिंक इसको चेस करना बेहतर रहेगा और चेस करने के लिए ऑप्शन के थ्रू ही इसको चेस करें। 660 वाला कॉल ऑप्शन आप औरो फार्मा का ले सकते हैं।
20 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस 9 रुपए का लगाना है। लेकिन देखिए जो ब्रेकआउट देखने को मिला है, इसके बाद इस ऑप्शन के जो टारगेट होंगे वो करीब करीब 40 रुपए के रहेंगे। ओके, बिल्कुल चेज कर सकते हैं इसको। कमेंट्स में अच्छा मूव है, सीमेंस में अच्छा मूव है, ये दो स्टॉक्स जहां पर अच्छे मूव बन रहे हैं। उसके अलावा सीमेंट सेक्टर में अच्छे मूव्स बन रहे हैं। आज अल्ट्राटेक सीमेंट ये हमने पिक किया था स्पॉटलाइट में, और कल डे हाई पर बंद हुआ। कल सुबह स्पॉटलाइट में इसको पिक किया गया था, कल डे हाई पर बंद हुआ, और आज फिर देखिए इसमें 1% का मूव, शानदार मूव मिले आपको दो दिन में इन स्टॉक्स में। और कल ये BTST कॉल भी थी अल्ट्राटेक सीमेंट एक्चुअली। आई थिंक इस पैनल में शायद थी या नहीं थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आशीष भैती जी एक बार जरा इस पर एक चार्ट चेक हो जाए अल्ट्राटेक सीमेंट पर। एक काम करते हैं, एक बार चार्ट चेक मैं आपसे लूंगा, एक बार चार्ट जरा देख कर रखिएगा। एक बार मैं गौरांग से व्यू ले लेता हूँ। गौरांग जी गुड मॉर्निंग। सीमेंट क्षेत्र में अच्छे मूव मिल रहे हैं, अल्ट्राटेक पर कोई व्यू आपका? धन्यवाद अनुज, आपको भी शुभ प्रभात हमारी तरफ से। ये क्षेत्र मेरे ख्याल से पूरा सीमेंट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, और अल्ट्राटेक पर जो आपने प्रश्न पूछा, दिग्गज कंपनी, काफी बड़ी उत्पादन क्षमता, और मेरे ख्याल से कमूमन हर साल अनुज बारिश के मौसम के समय अनुमान लगाया जाता है कि निर्माण कार्य थोड़ा धीमी गति पर होगा, सीमेंट की बोरियां कम बिकेगी वगैरह। लेकिन पिछले 2 साल का इतिहास आप देख लें तो मेरे ख्याल से बहुत ही शानदार आंकड़े बारिश के मौसम में आया था, और इस साल मेरे ख्याल से एक नया सर्वोच्चम स्तर बनेगा जो महीने दर महीने बिक्री होगी सीमेंट की बोरियों की। और जो इस तरीके से निर्माण कार्य हो रहा है, रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार हो रहा है, मेरे ख्याल से स्थानीय खपत यानी कि डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ सीमेंट काफी ऊपर जा सकता है। खरीदारी की राय है अल्ट्राटेक पर। खरीदारी की राय। कल अमित सेठ ने कॉल दिया था इस पर, 79-75 का टारगेट था, काफ़ी करीब। अब हम उसको, जैसे मैंने कहा, हमने कल सुबह डिस्कस किया था इसको स्पॉटलाइट में, और अब इस समय ये फ्रेश 52 वीक हाई को क्रॉस कर रहा है, तो एक फ्रेश स्विंग की यहाँ पर शुरुआत हो रही है। आशीष भैती जी आपने चार्ट देख लिया होगा अब तक, बताइए कोई व्यूज पर? जी अनुज जी, काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है, और अगर इस लेवल्स पे आज क्लोज देता है तो मंथली हाईएस्ट क्लोज भी रहेगा। 2021 के करीब ये जोन वापस बना था, और उसके बाद एक डिप जरूर देखने मिला, और बहुत अच्छा स्विंग अप स्विंग देखने मिला है स्टॉक में। इन लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 7,900 का एग्जैक्ट HSL मेंटेन करे। मुझे लगता है कि इसमें जो मूव है, ये 8,000 का ब्रेकआउट आने के बाद इसमें 8,100 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। देखिए सीमेंट में अच्छा मोमेंटम है इस समय, और उसके अलावा IT में एक डिसेंट मोमेंटम, परसिस्टेंट सिस्टम्स अब डे हाई पर। उसके अलावा HCL टेक की हमने बात की ही थी, औरोबिंदो फार्मा का शानदार मूव, आज का स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग। और सीमेंट में इंडिया सीमेंट्स, JK सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये सभी स्टॉक्स इस समय अच्छा खासा मूव दिखा रहे हैं आपको। निफ्टी में अब अच्छा खासा मूव, 18,644 इस समय निफ्टी पर, 0.25% ऊपर। और एक बार जरा निफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, उसके बाद सातपुरा जी के पास जाएंगे एक फ्रेश कॉल के लिए। निफ्टी का कंट्रीब्यूशन एक बार जरा लेकर आइए आपकी स्क्रीन पर। कोटक महिंद्रा बैंक सबसे ऊपर, ICICI बैंक उसके बाद, फिर रिलायंस और इन्फोसिस, और नीचे ITC। ऑब्वियसली देखिए वो एक्स डिविडेंड है इसके लिए, लेकिन वो इंडेक्स को इम्पैक्ट कर रहा है यहाँ पर। ये कुछ इस समय मूव्स। राजेश जी क्या कॉल पिक किया? अनुज जी, हम लोग सीमेंट सेक्टर की बात करें तो कल भी हमने एक ग्रासिम की बात की थी क्लोजिंग शो पे। तो ग्लासिंग में देखिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 1720 का। 1720 तो यहाँ पे निगेट हो चुका है, निकल गया है। तो यहाँ पे 1733 पे चल रहा है। तो मुझे लगता है कल हमने एक टारगेट लिया था 1770, 1780, ये अभी अनफोल्ड हो चुका है। तो इट्स अ बाय इन ग्रासिम। 1715 का स्टॉप लॉस रखे। और एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, अगर किसी को ऑप्शन के द्वारा इसे ट्रेड करना है तो 1720 यानी इन द मनी कॉल ऑप्शन, जो करीबन 48 रुपीज पे है, आप इसे बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 35। एंड एक्सपेक्टेड टारगेट आपका होगा करीबन 70-75 का। तो यहाँ पे ग्रासिम मुझे लगता है एक बड़ा ब्रेकआउट आज यहाँ पे विजिबल है।